तपस्या क्या है, किसे तपस्या कहेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे दोस्तों। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वास्तव में तपस्या, तप किसे कहते हैं और तपस्या हमें करनी क्यों है। और दूसरी बात, क्या तपस्या मन का विषय है या तपस्या तन का विषय है। तपस्या तन से होगी या मन से होगी, ये विषय है। और तपस्या हमें करनी क्यों है, तप हमें करना क्यों है, उसका परिणाम क्या होगा, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। है दोस्तों, मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी बाप ध्यान साधना में अपने सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए लगातार मेरे साथ और मेरे सारे वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और उनको अपने जीवन में उतारिए। तपस्या एक्चुअली मन का विषय है, लेकिन माध्यम तो शरीर ही है। शरीर के द्वारा ही हम तप कर सकते हैं। तपस्या हमें करनी है ऊंचा उठने के लिए। तपस्या हमें करनी है अपने परम आनंद को पाने के लिए, अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए, मन के परमानंद को पाने के लिए, मन पसंद का त्याग। इस विषय पर मैंने 3 भाग बनाए हैं, उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर सुनिएगा और समझिएगा। क्योंकि हमारे मन की आदत हो गई है कि वो संसार की तरफ भागता है, हालांकि मन भी हमारा वही चाहता है जो हम चाहते हैं। उसे भी परमानंद ही चाहिए, मगर बहुत दिन हो गए, बहुत जन्म गुजर गए, वो भूल गया कि परमानंद कहाँ पर है। हमारा मन नहीं जानता है कि वो आनंद कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम उस आनंद को हमेशा इस संसार में ढूंढते रहते हैं। संसार की अनेक वस्तुओं में हमारी जो भी इंद्रियां हैं, उनके द्वारा इस संसार में हम भटकते रहते हैं। तो हमारा मन भी वहीं पर लगा हुआ है, इसलिए वो बार बार संसार में भागता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो वास्तविक सुख हो संसार में नहीं है। इसलिए इस मन को संसार से हटा के अपने अंदर लेके जाना है, उस परमात्मा की तरफ लेके जाना है, उस परम आनंद की तरफ लेके जाना है। इसीलिए हमें तप करना है, हमें तपस्या की जरूरत है। जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है, क्योंकि स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, नीचे की तरफ गिरना बहुत आसान होता है। अपने आप को छोड़ दो और नीचे गिर जाओगे, लेकिन ऊपर उठना उतना ही मुश्किल होता है। पानी को अगर ऊपर की तरफ ले जाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो वही काम हमें करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसलिए हमें तप करना पड़ेगा। इसके लिए हमें तपस्या की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए, सारे कार्य करते हुए अपने आप को शांत रखना, परम शांति में रखना, हमेशा परमात्मा में ध्यान लगाना, ये तपस्या है। इसके लिए हमें तप करना पड़ेगा। ध्यान में बाधाएं, इस विषय पर मैंने 16 भाग बनाए हैं। उन 16 भाग को आप ठीक से सुनिए और समझिए। उनसे ऊपर उठना तप है। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा और उसे सुनिए। अगर बात आपको समझ में आती है, लाइक जरूर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट के द्वारा मुझे बताइए।
अगर कुछ और आपको पूछना हो, ध्यान में आपको कोई समस्या हो या और कोई भी बात आप मुझे पूछ सकते हो, उस विषय पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि तपस्या होगी तो शरीर के द्वारा, माध्यम शरीर है, लेकिन ये मन का विषय है। सबसे पहले तो मैं एक ग्रस्त व्यक्ति हूँ और ग्रस्त की ही बात करता हूँ। गृहस्थी में रहते हुए अपने आप को जानने की बात करता हूँ और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपनी सामाजिक जीवन को, सांसारिक जीवन को, ग्रस्त जीवन को सही तरीके से जीते हुए सुख और शांति से, सफलता से जीते हुए सभी व्यक्तियों से, सभी प्राणियों से प्रेम का भाव रखते हुए जीवन को जीना और परमात्मा की भक्ति करते रहना और अंततः अपने आप को जानना और कर्मों के बंधन से मुक्त होना, यही मेरा उद्देश्य है। इसी विषय पर मैं बात करता हूँ। तो मैं अध्यात्म की भी बात करता हूँ और संसार की भी बात करता हूँ। तो मैं ग्रस्त आदमी की बात करता हूँ जो गृहस्थी में रह रहा है, उसे तपस्या कैसे करनी है। जो व्यक्ति ग्रस्त है, गृहस्थी भी चला रहा है, सही तरीके से नियम से चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, मेहनत से पैसा कमा रहा है और परिवार का पालन पोषण कर रहा है, समाज के सारे नियमों को निभा रहा है और साथ ही साथ परमात्मा की भक्ति कर रहा है, वो बहुत बड़ा तपस्वी है, वो बहुत बड़ा साधु है, वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। इससे बड़ी भक्ति नहीं है। जो व्यक्ति समाज को छोड़ करके चला गया है, आश्रम में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति में और एक गृहस्थ व्यक्ति की भक्ति में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं बहुत बड़ा भक्त मानता हूं एक गृहस्थ व्यक्ति को। तो एक गृहस्थ व्यक्ति किस तरह से तप कर सकता है, मैं उसकी बात करूंगा। मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरा ही चैनल, पूरे जितने भी मैंने ऑडियो वीडियो बनाए हैं, सारे एक तरफ से समझ लीजिएगा कि ये भक्ति के मार्ग का, ध्यान के मार्ग का पूरा एक कोर्स है। इसमें एक एक वीडियो को सुनना, उनको समझना और अपने जीवन में उतारना बेहद आवश्यक है। अगर आप सच्चे अर्थों में भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो, और अगर सिर्फ मनोरंजन ही करना है, मनोरंजन के तौर पर ही सुनना है तो ठीक है। एक वीडियो इसकी सुनी, एक उसकी सुनी, जो अच्छी लगी वो सुनी, जो मन को सही लगा वो सुना, जो सही नहीं लगा वो छोड़ा, तो फिर बढ़ते जाइए, उससे फिर कुछ नहीं होता है। ऐसे अनंत लोगों को मैं जानता हूं जिनको जिंदगी करते हुए भजन ध्यान हो गया, सत्संगों में जा रहे हैं लेकिन वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कहीं नहीं पहुंचे हैं और वो कहीं पहुंच भी नहीं सकते हैं। ये उनकी मर्जी है, जैसे उनको अच्छा लगा है वो करते रहे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सही अर्थों में आपको तपस्या करनी है, सही अर्थों में अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो सही रास्ते पर चलिए, सही रास्ता चुनिए। तपस्या करने का मतलब है कि खुद को तपा देना। तप करना मीन्स अपने आप को तपाना।
अग्नि में से अपने आप को गुजारना। अग्नि का मतलब है कि संसार में जब हम रहते हैं, समाज में जब हम रहते हैं, तो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो अग्नि के तप से भी अधिक शक्तिशाली तप होता है, उससे भी ज्यादा कठिन होती हैं। अहंकार से गुजरना, उसको झेलना, हमारी जो वासनाएं हैं उन पे कंट्रोल करना, समाज में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में सम रहना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, खुश रहना, ये तप है। कोई आपका अपमान कर रहा है और आप फिर भी खुश हो, ये तपस्या है। आपका भयंकर नुकसान हो गया और आप खुश हो, अंदर से आप स्थिर हो, सम हो, ये तप है। काम वासना के वेग को सहन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये तप है। ईर्ष्या अपने मन में पैदा नहीं होने देना, द्वेष किसी से पैदा नहीं होने देना, ये तप है। हर एक व्यक्ति की गलत से गलत बातों को सहन करना, ये तप है। सहन करते रहना सारी विपरीत परिस्थितियों को, ये तप है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, ऊपर से शांत रहने का ढोंग करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पंडित, बहुत बड़े बड़े मुकुट पहन के, बड़े बड़े तिलक लगा करके, बड़ी बड़ी माला डाल के बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया है उन्होंने, और बड़ी शांति की बात करते हैं, बड़ी भक्ति की बात करते हैं, बड़े साधित्व की बात करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जरा सी विपरीत परिस्थितियां आते ही, जरा सा अगर उनका अपमान कोई कर दे, फिर देखिए उनका प्रचंड रूप, फिर देखिए उनकी अशांति। वो कोई भक्त नहीं है, वो कोई तपस्वी नहीं है। अगर वो अपने आप को तपस्वी कहता है तो वो ढोंगी है, उससे ढोंग करता है। सही अर्थों में तपस्वी तो वही है जो इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखता है, अंदर से शांत। जिस तरह से सागर का पानी जब हवा नहीं चल रही हो तो जिस तरह से एकदम स्थिर होता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, वही तप है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राम सब कोई कहे और 10 ऋत कहे न कोई, और एक बार 10 ऋत कहे तो कोट यज्ञ फल होए। राम राम पूरे जीवन कहते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। मंत्र जाप पूरे जीवन करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। अगर एक बार आप 10 ऋत की स्थिति में हो जाते हो तो करोड़ों यज्ञों के बराबर फल हो सकता है, फल मिल सकता है आपको। 10 ऋत का मतलब है कि सारी इंद्रियों से परे, सारी इच्छाओं से परे, सारी वासनाओं से परे, जो भी 10 इंद्रियां हैं हमारी, उनसे जब आप परे निकल जाते हो, उनसे ऊपर जब निकल जाते हो, उनके विकारों को जब आप अंदर समा लेते हो, सहन कर लेते, पी जाते हो उनको, और उसके बाद जब ध्यान करते हो अपना, जब ध्यान करते हो परमात्मा का, तो वो अवस्था करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देने वाली होती है। छोड़िए आप सारी चीजों को, किस ध्यान में बैठना है, किस अवस्था में बैठना है, कौन सी विधि का उपयोग करना है, सारी चीजों को छोड़ दीजिए।
आप 1 मिनट के लिए दशरथ होइए तो सही, इस संसार को अपने मन से हटाइए तो सही, सब कुछ छोड़ दीजिए। आप चाहे लेटे हो, चाहे बैठे हो, चाहे शरीर की जो मर्जी अवस्था है, अपने मन की स्थिति को ठीक कीजिए। मैं जो कह रहा हूं इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। जिस समय आप देख रहे हो, मेरे सुन रहे हो मुझे, उसी क्षण आपको आभास हो जाएगा कि सच्चे अर्थों में तपस्या क्या है, ध्यान क्या है, भक्ति क्या है, शांति क्या है। आपको अनुभव होगा, तुरंत का तुरंत अनुभव होगा। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने आप को संसार से हटा दीजिए, मन से, तन से नहीं। तन से संसार से हटने से कुछ नहीं होता है। आप जंगल में चले जाइए, आसमान में चले जाइए, धरती के अंदर चले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप समाज में रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मन से संसार से अलग नहीं हुए हैं, अगर मन से आपने संसार को नहीं निकाला है, तो सारी तपस्याएं बेकार है, सारे ध्यान विधियां सब बेकार है। 10 मिनट के लिए आप दशरथ होइए, संसार को अपने मन से हटाइए, अकेले हो जाइए, अकेले। सब कुछ यहीं पर रह जाना है। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। ये नाते, रिश्ते, धन, दौलत, संपत्ति, अभिमान जो इतने ऊंचे कर रखे हैं आपने, ये कुछ भी नहीं है। इस शरीर के नष्ट होने के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाना है, सब कुछ। इसलिए थोड़ी देर के लिए इनको छोड़िए, निकालिए इनको मन से, बस इनको निकाल दीजिए। फिर आप देखिए कि किस तरह की शांति का अनुभव करते हो। समाज में रहते हुए, समाज के सारे कार्य करते हुए, सारी चीजों को सहन करते हुए और शांत भाव में रहना, यही तप है, यही तपस्या है, यही योग है, यही साधना है, और इसी को संन्यास कहेंगे। तो दोस्तों, जो सही चीज है उसको अपनाइए। तमाम आडंबरों में घूमने से कोई फायदा नहीं है। तप कीजिए, तपस्या कीजिए, सहन करिए, सारी चीजों को सहन करिए, यही तपस्या है। धूप में बैठना नंगे बदन, चारों तरफ आग जला करके बैठना नंगे बदन, वो तप नहीं है, वो ढोंग है। घर को छोड़ के भाग जाना, वो तप नहीं है, वो ढोंग है। अगर हिम्मत है आपके अंदर, अगर साहस है, अगर वास्तव में तप करना चाहते हो आप, तो समाज से भागिए मत। समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सारी चीजों को झेलते हुए शांत रह करके दिखाइए और फिर ध्यान कीजिए। ध्यान क्या करोगे आप? ध्यान करने से नहीं होता है, ध्यान तो प्रकट होता है, वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप संसार से रहित तो होइए, एक बार करिए तो सही, ध्यान तो प्रकट होगा। वो शांति, वो शक्ति, वो भक्ति आपके अंदर से प्रकट हो जाएगी। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ईमानदारी से संसार से रहित होने की कोशिश कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि सच्चे अर्थों में